डॉक्टर सुइया दिया। पापा मेरे बहुत अच्छे थे, हम लोग का किसी चीज का कमी नहीं होने दिया है अभी तक। अकेला कमाने वाला था ये हम लोग। भैया आप भी अगर करते हैं झोला छाप डॉक्टर से अपने परिवार में किसी का इलाज, तो आप हो जाइए सावधान। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, आज जो मेरे पीछे में आप पीड़ित परिवार को देख रहे हैं ना, ये 3 बेटी और एक बेटा आज कहीं ना कहीं अपने पिता को गंवा चुके हैं, एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते, जिसको आप ग्रामीण चिकित्सक भी बोल सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बनवनखी थाना क्षेत्र के जीवसपुर गांव के वार्ड नंबर 10 में। और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, इस पीड़ित परिवार का जो गार्जियन था, जो मुखिया था, आज इस दुनिया में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के वजह से दुनिया को छोड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कोई गंभीर बीमारी इस व्यक्ति को नहीं था, ज्यादा कोई उम्र भी नहीं है, मात्र 40 से 45 साल इनका उम्र है। और उस झोला छाप डॉक्टर के एक सुई लगाने के वजह से आज बेचारे ये दुनिया छोड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं आज पूरा परिवार जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर मेरे पिता का क्या गलती था। क्या कोई छोटा मोटा अगर रोग हो तो झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेना गुनाह है क्या? लेकिन वो झोला छाप डॉक्टर पता नहीं कौन सा सुई लगाए कि पूरे जीवन से ही इनको खत्म कर दिए। हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए सामने में ये 2 बेटी है और कहीं ना कहीं ये जो सोए हुए व्यक्ति है ना, ये सदा के लिए सो गए हैं एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते। बाकी ये 2 बच्ची है, इधर एक बच्ची है, आप देख सकते हैं 3 बेटी और एक बेटा इस व्यक्ति को जो है था। बाकी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? चंपा देवी। आपका कौन है ये जो देहांत हुए? पति है। पति है। कैसे आपके पति जो है देहांत हो गए? हम नहीं जानते, हम घर में थे, को बार ने देखे ने बुलाया, डॉक्टर कुछ नहीं किया हमको। क्या आपके पति पहले से बीमार चल रहे थे? ना ना, क्या कोई गंभीर बीमारी था? कुछ नहीं। कहीं से गिर उड़ गए थे? तो फिर मरे कैसे? कैसे देहांत हुआ? हम लोग को सुइया दिया ना, वही खत्म हो गया। कौन दिया है सुइया? शंभू डॉक्टर। शंभू, पूरा नाम बोलिए उसका। शंभू दास। शंभू दास। कहाँ के रहने वाले? जीवसपुरे का। जीवसपुर का ही रहने वाला। कोई ज्यादा परेशानी आपके पति को नहीं था पहले से? ना। और वो सुई लगाने की वजह से पति का देहांत हुआ? खांसी बुखार हल्का फल्का था, हम कल के सुते छी, आराम करे छी कुना, तब जब सांझ में काम करे। क्या गो बच्चा आपको? 3 ठो बेटी है, एगो बेटा है। क्या गो का शादी हुआ है? एको गो, एकटा हुआ है, एगो 2 ठो कुमार है। कितना दिन पहले शादी हुई उसकी? 1-1.5 साल हुआ। शादी में कितना खर्च किया था? 5-6 लाख की कर्जा ले करके। कर्ज अभी भी है आप लोगों को? हाँ, कर्जा। वो बच्ची का शादी करना बाकी है? हाँ, 2 ठो है। देखिए क्या हालात है इस परिवार का। एक बच्ची का शादी मात्र हुआ है और वो भी कर्ज लेके जो है किए थे शादी। आज ये खुद इस दुनिया में नहीं है, 2 बच्ची का शादी कैसे होगा, इनका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इसका सारा जिम्मेवारी जो है ना, उस झोला छाप डॉक्टर, जिसको ग्रामीण चिकित्सक बोल सकते हैं, उसके ऊपर जा रहा है। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कहाँ थे आप लोग जब आपके पिता को जो है झोला छाप डॉक्टर सुई लगाया या कोई दवाई दिया था? आप लोग कहाँ थे? तो हम पापा बोले क्या जाए उधर, मतलब बोले खेत जाने के लिए, देखने के लिए कि मतलब खेत में मकैया सब रोपल है, बोले देखने के लिए वहां से आए ना, देखे पापा उल्टी कर रहे हैं। तुरंत आए खेत से, देखे उल्टी करने लगे। तो वहां से तब दीदी को बुलाए, सब आए, तब पापा को उठाने लगे ना, वो बोलने लगे सोने, उसको मत हिलाओ, उसको सोने दीजिए। कौन बोला ये बात? बोल रहा था डॉक्टर बोला? हाँ, उसको उल्टी कर रहा था, उसके बावजूद भी वो बोल रहा था सोने दीजिए। हाँ, उसको कुछ नहीं हुआ, वैसे कर रहे हैं उसको, वो अब ठीक हो जाएंगे थोड़ा देर में। ठीक हो जाएंगे? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे, तो वहाँ पर रास्ते में इसका देह पीला होने लगा पप्पा का। झोला छाप डॉक्टर आप लोगों के साथ में गए थे क्या? नहीं, वो भाग गया। कहाँ से भागा? यहीं से। जो सुई दवाई दिया था आपके घर में, उसका कोई खाली बोतल वगैरह कुछ है क्या? बोतल है, लेकिन वो सुई ना लेकर चला गया, वो लगता है। अच्छा, कोई उसका डब्बा उब्बा खाली वाली कुछ हाँ नहीं? है खाली डब्बा? हाँ। जरा लेके आइए कोई उनके डिब्बा को, जो खाली डब्बा। ले गया था ना संग में, उसी के पास रह गया। डॉक्टर के पास जा रहे थे लेकर के, उसको दे दिए थे रखने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो उसी के पास है, नहीं लिया। कितने बजे की घटना है? 12-1 बजे का। क्या नाम है आपका बाप? अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ। कौन क्लास में? 11th में।
11th में हाँ। कौन पढ़ा लिखा रहे थे आप लोगों को? पप्पा। कैसी पढ़ाई होगा अब आगे? अब पता नहीं कैसे होगा। अब तो टूटिए गया गोर हाथ सबको। कौन क्या काम करते थे आपके पापा जी? इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे। वही काम करके जो है परिवार का भरण पोषण करते थे। हाँ। हाँ, मतलब बिजली मिस्त्री का काम करते थे। हाँ। लोगों का जो है बिजली बिजली ठीक काम। समाज में हाँ। आप कौन बहन है? तीनों में से कौन बहन है आप? सबसे छोटी। सबसे छोटी हैं आप। हाँ। आपका क्या नाम है बाबू? नीतू कुमारी। कहाँ थे आप जब पापा को सुई लगा रहा था डॉक्टर? घर में थे। आप ही नहीं थे? नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जब पापा उल्टी कर रहे थे ना, हम सोचे कि पापा का ना पूरा आवाज बदल गया था। हम सोचे कि दूसरा आदमी कर रहा है, तब देखे ना बाहर निकल के पप्पा कर रहा था। पप्पा से पूछे पानी लगा के, हाँ पानी लेंगे। तब बोला कि तो हम लेके आए पानी जल्दी से, पप्पा कुल्ला करने लगे। तब उधर से पूजा भी आई, पूरा चिल्लाने लगी पूजा। तब हम बोले कि तब इसको पापा बोला कि मतलब अथी करने लगा, पूरा देह पूरा चिड़ियाने लगा, पूरा जैसे करूने लगता है वैसे पूरा मुंह करने लगा था, पूरा गोंज निकलने लगा था पूरा मुंह से। पापा जी कुछ बोल भी रहे थे जिस समय परेशानी बढ़ रहा था इनको? नहीं, पेट में बोल रहा, दर्द कर रहा, पूरा मन अथी कर रहा है, सुइया दिया तब। अच्छा, सुई देने के बाद यहीं पे देहांत हो गए कि आप लोग कहीं ले जाने का प्रयास कर रहे थे? हॉस्पिटल लेके जाने, हॉस्पिटल ले गए थे? मनमन की हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद पहले देहांत हुए कि वहाँ जाने के बाद हुआ? तब 1 मिनट, क्या बोले आप? वहाँ पर लेकर गए न तब हुआ। आप लोग बनमनखी सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे? नहीं, पहले प्राइवेट में लेकर गए तो वहाँ पर नहीं रखा, तो बोला क्या लेकर जाने के लिए, तो ये सब तब जिसके सदर में लेकर जाने के लिए, तो वहाँ पर नहीं लेकर गए, बोलते पहले लेकर जाते सरकारी में उसके बाद कुछ होंगे। वहाँ पर गए, वहाँ पर अथी हो गया, उसके बाद सरकारी में ही जाके देहांत हो गया। हाँ। डॉक्टर कुछ बताए कि इनको क्या परेशानी हुआ, क्यों इतना जो है दिक्कत हो रहा है इनको? हमको तो नहीं बोला, वो और किसी को बोला, वो जो साथ में गए थे। अच्छा, आप मझली बहन है ना? हाँ। मझली बेटी है इनका। हाँ। क्या नाम पापा का? मुशहरुसा। मुशहरुसा। हाँ। दादाजी का नाम? किशन सा। किशन सा। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन क्लास में? 12th में। 12th में? हाँ, अगली बार परीक्षा देंगे 2026 में। 2026 में एग्जाम देंगे? हाँ। अब कौन आपके पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी उठाएंगे? कैसे होगा? क्या पता, नहीं जानते, पर पेट पढ़ा देते। हाँ। आपके भाई कहाँ हैं? केरल में आ रहे हैं भैया। क्या करते हैं भाई? पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं, काम करते थे, पढ़ाई लिखाई हो गया सबका उसका। बीए कर लिया है वो? हाँ, सब। पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? यही घर का दिक्कत, घर का दिक्कत। मजदूरी का काम करते हैं बाहर में? नहीं, केरल में थी चप्पल का दुकान। हाँ। वही। कितना उम्र है भाई का? आप तीनों से बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। तीनों बहन से बड़े हैं वो? हाँ। शादी हुई है उनकी? नहीं हुआ। देखिए क्या परेशानी है। नवीन शाह और मुशहरू शाह इस दुनिया में नहीं है। बच्ची लोग जो है पढ़ाई करती है, ये 11वीं में है, ये 12वीं में है। इस बार इनका एग्जाम होना था। अब कौन इसका जिम्मेवारी उठाएंगे? मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, यही वो सुई का डब्बा है, इंजेक्शन का डब्बा है ना? और इसी इंजेक्शन के लगाने की वजह से आज नवीन शाह इस दुनिया में नहीं है। जब तक यहाँ से हायर सेंटर लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल जाते जाते इनका जो है ना सांस टूट गया था, और सिर्फ इन लोगों के पास रोने बिलखने के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। कहाँ थी आप जब आपके पापा का देहांत हुआ? रूम में थे। आप अपने ससुराल में थे या यहीं थे? यहीं थे हम। घरे पे थे? हाँ। कितना दिन पहले आपकी शादी हुई? 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। क्या लग रहा था, कभी सोचे थे कि इतना कम उम्र में पापा छोड़ के चले जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। किनको दोषी मानते हैं आज आपके पिताजी दुनिया में नहीं है? 24 साल भाग का डॉक्टर सुइया दिया। पापा मेरे बहुत अच्छे थे, हम लोग का किसी चीज का कमी नहीं होने दिया है अभी तक। अकेला कमाने वाला था ये अपना भैया मेरे शादी से मतलब लेके मतलब थोड़ा सा घर में प्रेशर हुआ, वो भी पढ़ रहा था, हम भी पढ़ रहे थे, सब चारों भाई वहीं पढ़ रहे थे। हम भी ग्रेजुएशन मेरा फाइनल है,
अच्छा, आप ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए? हाँ सब पापा जी करवाए थे? हाँ। भाई भाई क्या करते हैं? भाई क्या करते हैं? कंपनी में काम करते हाँ, प्राइवेट कंपनी में। हैं। हाँ, क्यों उनको कंपनी जाना पड़ा घर में पढ़ाई लिखाई करके? मेरे शादी में तो खर्च हुआ ना, उसके कर्जा तोड़ने के लिए गया है। देखिए, ये सबसे बड़ी बच्ची है नवीन शाह जी की। मात्र एक बच्ची की शादी वो कर पाए थे, वो भी मात्र 1 से 1.5 साल पहले। आज इनका सारा सपना, सारा शौक खत्म हो गया 2-2 बेटी शादी करने के लिए। बाकी आगे का जीवन इनका देखने के लिए बेटा का शादी करना था। सारा खुशियां अभी इनके घर में आना था। आज तक तो गम में ही जिए। 3-3 बेटी का शादी करना था, 1 बेटी का शादी मात्र कर पाए। और आज जो है कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ गए हैं। बाकी आप लोग को हमने पहले ही कहा है, आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आप अगर झोला छाप डॉक्टर से अपने परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज करवाते हैं ना, तो वो खतरा से खाली नहीं है। क्योंकि वो लोग कोई डिग्री लेके डॉक्टर नहीं बने हैं, बल्कि किसी बड़े डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करते करते वो भी डॉक्टर कहलाने लगे हैं और वो डॉक्टर बन गए। और बड़ा से बड़ा बीमारी का इलाज वो चुटकी में कर देते हैं। और ऐसा इलाज करते हैं भैया कि पूरे जीवन से ही उसका छुट्टी कर देते हैं। सीमा एक बात बताइए, आज आपके पिताजी नहीं हैं, आप लोग जो है अब तक क्या कदम उठाए हैं अपने पापा के इंसाफ के लिए? अभी तक हम लोग को कुछ दिखा ही नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या करे नहीं करे, कहाँ जाए, किसको कुंची कहे, किसको बोलने के लिए हम जाएंगे। ये घटना कै बजे की है? 1 बजे का है। 12 बजे मतलब घलटा पलटा यहाँ थे पापा, उसके बाद 1 बजे वहाँ ले गए उसको, उधर डेट कर दिया। आप लोग थाना में कोई जानकारी या कोई सूचना दी है? नहीं। कुछ नहीं। क्यों सूचना नहीं दी अब तक थाना में आप लोग? कौन जाएंगे? आपके भाई अभी बाहर में ही हैं? हाँ उनको सूचना दी गई? हाँ क्या वो आ रहे हैं? आ रहे। कब तक पहुंच पाएंगे वो? पता नहीं। क्या आप लोग भाई के आने का इंतजार करेंगे तब बॉडी जलेगा या फिर पहले जला सकते हैं? भैया आएंगे तभी ना। क्या आप लोग प्रशासन से मांग करते हैं अपने पिता के इंसाफ के लिए? क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे पापा आएगा। नहीं, वो तो नहीं आ सकते। वही तो मेरे पापा। तो आपके पापा के मौत के जो जिम्मेवार हैं उसके लिए क्या सजा का मांग करना चाहेंगे और क्या अपने पिता के इंसाफ के लिए मांगना चाहेंगे आप? जो है उसको सजा मिलना चाहिए। कौन है दोषी? डॉक्टर है और कौन रहेगा। पापा कुछ नहीं हुआ था, इससे पहले कोई बीमारी से ग्रसित थे? कुछ नहीं हुआ था उसको। बीमारी रहती है तो लाल में जीती है डॉक्टर। कितना उम्र है पापा का? 45 ऐसे ही है। कोई बाहर से इलाज उलाज चल रहा था पहले से? क्या कोई बीमारी ना थी? ना कोई बीमारी का इलाज नहीं चल रहा था। एको गो दवाई नहीं चल। कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ।